सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता से हम स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के मंत्रों का, विशेष सूक्तों का। अलग अलग प्रकार से हमारे ज्ञान का परिपाक हो रहा है और मनुष्य का जीवन वास्तव में उसके ज्ञान के ऊपर आधारित होता है। जैसा उसका ज्ञान होगा, जैसा उसका कर्म स्वभाव और गुण संस्कार होगा, वैसा ही वह अपने जीवन में दिव्यता को प्राप्त करता है, पाप या पुण्य को प्राप्त करता है। उसका जीवन यदि वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है, तो निसंदेह है यह मनुष्य का जीवन जो परमपिता परमेश्वर ने बहुत ही विशेष रूप से मनुष्य का जीवन दिया है, इसको यदि वह बहुत ही सुंदरता से जीता है तो वह कभी भी हताश निराश नहीं हो सकता। उसका स्वयं का जीवन इतना जब तेजस्वी होता है तो वह उत्साह से परिपूर्ण होकर के अपने संपूर्ण दिव्यता को वह धारण करने के लिए समर्थ हो जाता है। बहुत ही सुंदर चर्चा है, क्योंकि हम वेदों में मन का क्या स्वरूप है अनेक मंत्रों से हम समझ पा रहे हैं कि मन की कितनी बड़ी महिमा है। मन का जो स्वभाव है वो चंचलता का है, लेकिन यदि हम मन के स्वरूप को ठीक ठीक समझ जाएं और अपने मन पर पूरा नियंत्रण करें, जितेंद्रिय हो जाएं, तो यह निसंदेह हमको उत्तमता से युक्त करता है और प्रत्येक परिस्थिति में अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर जो नियंत्रण कर लेता है वही सौभाग्यशाली बन जाता है, वह समृद्धशाली बन जाता है, ऐश्वर्यवान बन जाता है वो। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद के 116वें सूक्त के मंत्रों का, जिसमें बहुत सुंदर बात कही है पहले ही मंत्र में कि महान बल के लिए सोम का पान करें, सोम का रक्षण करें और एक एक इंद्रिय की जो है उसका नियमन करते हुए जीवन को जिएं, क्योंकि इंद्रियों पर जिनका नियंत्रण नहीं होता वे विनाश को प्राप्त हो जाते हैं और जो इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेते हैं वे विकास को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस ज्ञान की जो आवरणभूत वासना है, इसको हम नष्ट करें और इसके नष्ट करने से जो हमारी शक्ति का वर्धन होता है। वासना नष्ट होती है उपासना से, वासना नष्ट होती है इंद्रिय नियमन से, इंद्रियों के नियंत्रण से, मन के नियंत्रण से और स्वाध्याय से, महापुरुषों की संगति से, ध्यान से, प्राणायाम से। तो हम इन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। हम प्रभु का उपासन करें, सोम का संपादन करें, सोम का रक्षण करें, यही मार्ग शक्तिशाली बनने का है। यह सोम ही हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए समर्थ करता है, शक्ति संपादन के योग्य करता है। सोमपान से समृद्धि व सौभाग्य मन पर भी नियंत्रण आता है। तो मैं 116वें सूक्त के दूसरे मंत्र को आपके समक्ष रखता हूँ, पहले लिखता हूँ फिर चर्चा करूँगा। ओम अस्य पिबा
अस्य पिब क्षुमतः प्रस्थितस्येन्द्र प्रस्थितस्येन्द्र सोमस्य वर्मा सोमस्य वर्मा सुतस्य स्वस्तिदा मनसा स्वस्तिदा मनसा मादेस्वावर्चयिनो मादेस्वावर्चिनो मादेस्वावर्चिनो रेवते सौभगाय रेवते सौभगाय
भगाय। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 116वें सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ओम अस्त्य पिबक्षुमतः प्रस्थितस्येन्द्र सोमस्य वर्मा सुतस्य स्वस्तिदा मनसा मादयस्वार्वार्चिनो रेवते सौभगाय। ओम अस्य पिबक्षुमतः प्रस्थितस्येन्द्र सोमस्य वर्मा सुतस्य स्वस्तिदा मनसा मादयस्वार्वार्चिनो रेवते सौभगाय। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। इसके पहले का जो भाव था पहले मंत्र का कि हम प्रभु का उपासन करें, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करें, सोम का रक्षण करें, ब्रह्मचर्य से युक्त हों, शक्तिशाली बनने का यह उत्तम उपाय है। इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके अपने आप को ऐश्वर्य से युक्त और शक्ति संपन्न के योग्य हम बनाएं। इस मंत्र में कहा कि इस क्षुमतः, जो क्षु अर्थात जो फूड, हवि रूप अन्न वाले अर्थात जिसका उत्पादन दान पूर्वक अदन से ही हुआ है, हु दानाद अनयो हो, उस प्रस्थितस्य शरीर में विशेष रूप में स्थित सोमस्य, सोम का वीर्य शक्ति का, हे इंद्र जितेंद्रिय पुरुष, पिब तू पान कर, अर्थात इस शक्ति का सेवन कर। शक्ति का सेवन का तात्पर्य इसका सदुपयोग कर। जब हम अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, हमारा मन एकाग्र होता है, इंद्रियों का भी कार्य जो हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए होता है, तो फिर हम अपने जितेंद्रिय स्वभाव से इस संपूर्ण शक्ति का सदुपयोग करते हैं साधना के लिए, उपासना के लिए और सेवा सत्कार के लिए, आत्मोद्धार के लिए, जगत के उद्धार के लिए हम अपने जीवन को समर्थ बना पाते हैं। आसुतस्य, जो सोम सब ओर उत्पन्न किया हुआ जाता है, उस सोम के वरम वर्णीय भाग को तो पान करने वाला हो, पीने वाला हो। यह सोम तो सचमुच वर्णीय ही वर्णीय है। इस सोम को शरीर में ही व्याप्त करने से स्वस्तिदाह, यह कल्याण का देने वाला होता है। इसका पान करके तू मनसा मादयस्व, मन से आनंद का अनुभव कर। जो मन का निर्मल होना, पवित्र होना, शुचिता से युक्त होना, मन का अतिशय उल्लास में रहना, मन हमारा कभी भी मनमानी ना करे, मन को हम पूरा नियंत्रण में रखें, प्रसन्नता में रखें, उसके लिए यह परम आवश्यक है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके अपने जीवन को हम ब्रह्मचर्य से युक्त करें। जिसका जीवन ब्रह्मचर्य से युक्त है वह व्यक्ति सदा तनाव से मुक्त है, और जो अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वह कभी भी संतुलित मन वाला नहीं होता है। उसका मन कभी प्रसन्न नहीं रहेगा और शरीर से भी वह बिल्कुल रोगी ही रहेगा। यदि मन को हम सदा प्रसन्न रखना चाहते हैं, मन की प्रसन्नता से ही शरीर का स्वास्थ्य और विकसित होता चला जाता है। यदि मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ होगा। कदाचित शरीर अस्वस्थ है लेकिन मन स्वस्थ है
तो शरीर को बहुत जल्दी ही वह स्वस्थ कर लेता है, क्योंकि मन के ऐसे विचार, ऐसे भाव उसको बार बार जब आरोग्यता के लिए प्रेरित करते हैं। सकारात्मक विचार के साथ, सकारात्मक जब हमारी सोच होती है तो हम रोगी होते हुए भी निरोगी जैसे बन जाते हैं और बहुत जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ठीक भी है और मन उसका रोगी है, मन में यदि विकार है, मन यदि निर्मल नहीं है, मन दुर्बल है और मन में मलिनता है, तो अच्छा खासा व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा कि सोम के रक्षण से इंद्रिय जैसे, वास्तव में यह जो है सोमपाई हो जाता है, सोमपा हो जाता है। और सोम का पान करना अर्थात शरीर के उत्कर्ष के लिए, मन के उत्कर्ष के लिए, इसको शरीर में ही इसका सदुपयोग करना, इसको व्याप्त करना। और इस प्रकार से मादयस्व, मन में आनंद का अनुभव कर सकता है जो व्यक्ति इस प्रकार से जीता है। सोम रक्षण से ही जीवन उल्लासमय बनता है। अर्वाचीनहा अर्वांग अंचति, शरीर के अंदर ही गति करने वाला यह सोम रेवते ऐश्वर्यों वाले सौभाग्य के लिए होता है। अर्थात सोम रक्षण मनुष्य को ऐश्वर्य की प्राप्ति की ओर ले जाता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति का उसको सामर्थ्य देता है, उसके योग्य बना देता है तथा सौभाग्यशाली बनाता है। इस सोमपान करने वाले का जीवन बहुत ही उन्नत हो जाता है, समृद्धि और सौभाग्यशाली वह हो जाता है। इसलिए हम सोम का रक्षण करें, मन पर नियंत्रण करें, यह हमें कल्याण को प्राप्त कराएगा और सदा मन में प्रसन्नता रहेगी, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो मन का नियमन होगा, हमारे जीवन की समृद्धि और सौभाग्य संपन्न यह हमको बना देता है। एक पल भी इससे हम विपरीत आचरण ना करें तो निसंदेह यह मन, यह इंद्रियां हमारी जो हैं, ये इतनी यशस्वी हो जाती हैं कि सारे वासनाओं को दूर कर देती हैं। उल्लास का कारणभूत सोम ही है। इसलिए अगले मंत्र में भी यही बात कही है। ओम ममत्तु त्वा दिवः सोम इंद्रा ममत्तु यः सूर्यते पार्थिवेषु ममत्तु येन वरिष्कश्चकर्था ममत्तु येन निरीणासि शत्रून्। कहा कि हे जितेंद्रीय पुरुष, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मनुष्य, त्वा तुझे, सोमः यह शरीर में उत्पन्न हुआ सोम ममत्तु आनंदित करे। यह सोम जो दिव्य है, तुझे दिव्यता प्रदान करने वाला है। इस सोम के रक्षण से तेरी जानाग्नि दीप्त होगी और तेरा जीवन प्रकाशमय होगा। ममत्तु यह सोम तुझे उल्लासमय करे। यह जो पार्थिवेशु, इस पार्थिव शरीर के अधिष्ठाताओं में सूयते उत्पन्न होता है। हम शरीर को वशीभूत करने वाले, शरीर के अधिष्ठाता बने और यह सोम हमारे में सुरक्षित होता हुआ हमारे अंदर उल्लास का कारण बने। जो सोम का पान करते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे इतने उत्साह में रहते हैं और उनकी इंद्रियां सशक्त होती हैं, प्रबल होती हैं। 100 साल तक उनकी इंद्रियों पर कोई जो है गलत प्रभाव नहीं पड़ता। 100 साल तक वे देखते, सुनते और संपूर्ण शुभ कर्मों को करते हुए जीवन को सार्थक बना लेते हैं। ममत्तु तुझे प्रसन्नता युक्त करें, ये न जिसके द्वारा तू वरिवह धन को चकर्था संपादित करता है। सोम रक्षण से शक्ति संपन्न होकर मनुष्य वर्णीय धन को प्राप्त कर पाता है। यह सोम तुझे ममत्तु आनंदित करे, जिससे तू शत्रुओं को निर्विनाशी अपने से निर्गत करता है। सोम के रक्षण के होने पर यह शरीर में रोग रूप शत्रु नहीं रहते, मन में ईर्ष्या द्वेष क्रोध रूप शत्रुओं का वास नहीं होता है। शरीर में रक्षित हुआ सोम हमको प्रकाश प्रदान करता है, प्रकाश से हम युक्त हो जाते हैं और जीवन को उल्लास में बना लेते हैं। हमारे
तन, मन, धन, संसाधन और ये जीवन दिव्य हो जाते हैं। सारे रोगों का नाश हो जाता है, वासनाओं का विनाश हो जाता है। इसलिए निरंतरता से हम प्रभु का गुणगान करें और प्रभु का ध्यान करें। हमारे जीवन की जो वासनाएं हैं वो सब नष्ट हो जाएं और जब ओंकार के साथ, ओंकार के जप के साथ हम यह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो यह निसंदेह हमारे लिए अत्यंत सुख का, अत्यंत हमारे लिए उल्लास का कारण बनता है। मन पर हमारा पूरा नियंत्रण हो जाता है। इसलिए खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। वेदों ने गाया है, ऋषियों ने ध्याया है, सुमिरन परमात्मा का हर दिल को भाया है। नर्तन का चोला पाया, सुंदर इनाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ओम का नाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ओम का नाम है। प्राणों का प्राण है वह शक्तिमान है, प्राणों का प्राण है वह शक्तिमान है। संकट की घड़ियों में भी रक्षक भगवान है, संकट की घड़ियों में भी रक्षक भगवान है। उसकी भक्ति में डूबी हर सुबह हो शाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। बादल घनघोर है, मनवा कमजोर है, बादल घनघोर है, मनवा कमजोर है। रास्ता भटकाने वाले लोगों का शोर है, रास्ता भटकाने वाले लोगों का शोर है। ईश्वर का चिंतन मन को देता आराम है, ईश्वर का चिंतन मन को देता आराम है, दुनिया में सबसे प्यारा ओम तेरा नाम है। सच्चा दरबार है, सच्ची सरकार है, सुख दुख फल पाने वाला सारा संसार है। सच्चा दरबार है, सच्ची सरकार है, सुख दुख फल पाने वाला सारा संसार है। अच्छे व्यवहार का ही अच्छा परिणाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। पहले तुम जान लो, उसको पहचान लो, फिर उसकी भक्ति करना जीवन में ठान लो। सबसे तुम पहले जान लो, उसको पहचान लो, फिर उसकी भक्ति करना जीवन में ठान लो। ऋषियों ने मुनियों का सब को यही पैगाम है, ऋषियों मुनियों का सबको यही पैगाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ओम तेरा नाम है। निकले जो राह में मंजिल की चाह में, गड़बड़ ना होने पाए जिनके उत्साह में। निकले जो राह में मंजिल की चाह में, गड़बड़ ना होने पाए जिनके उत्साह में। पथिक ना मेहनत उसकी होती नाकाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ओम तेरा नाम है।
खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ओम तेरा नाम है, ओम तेरा नाम है, ओम तेरा नाम है। ओम शांति शांति शांति।